I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when Hi everyone, welcome back in Mehkan Boutique. I hope guys you all are doing well. So like always, today also we have shared my most requested outfit designing. So in this video I am going to share with you the cutting and stitching of this curly frock with jacket. And guys let me tell you first, ये आउटफिट एक पाकिस्तानी मॉडल ने वेयर किया था एंड ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आउटफिट है, बट इसे हमने बहुत ही लो बजट में बनाया है एंड ऑल्सो इट इज वेरी इजी टू मेक. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स सी हाउ आई मेड इट. कीप वॉचिंग गाइस. सो फॉर मेकिंग दिस outfit, firstly here I am using 1 meter चंदेरी जरी फैब्रिक. बैक से एंड फ्रंट से आप इसे देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है. एंड आफ्टर डैट यहाँ पर मैंने 1 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है फॉर इट्स लाइनिंग. सो हमने जैकेट में इसकी लाइनिंग लगानी है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 मीटर कॉटन फैब्रिक यूज करा है. एंड फॉर द फ्रॉक हेयर आई एम यूजिंग 5.5 मीटर जर्मन सिल्क फैब्रिक. So let's start the marking. So firstly we will mark the blouse on paper and paper को हमने 4 fold करके रखा है. So paper को firstly हमने पिन से सिक्योर कर लेना है. इसकी लेंथ है 15 इंचेस and its width 13 इंचेस. So firstly 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करेंगे. देन ये मार्क से हमने 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करना है. ये दोनों मार्क को इस तरह हाथ से ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. नाउ यहाँ पर मैंने 11 इंचेस पर चेस्ट का मार्क करा है, एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके. एंड गाइज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दिस इज अ मीडियम साइज मेजरमेंट. सो इफ यू हैव ऑल्सो मीडियम साइज देन यू कैन फॉलो दिस मेजरमेंट्स. एंड चेस्ट में से 1 इंच माइनस करके हम 10 इंचेस पर वेस्ट का मार्क करेंगे. अब फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है. नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द नेक. सो यहाँ पर मैंने 3 इंचेस पर नेक विथ मार्क करी है एंड 3 इंचेस पर ही मैंने नेक डेप्थ मार्क करी है. अब इससे यहाँ से बॉक्स बनाएंगे एंड इसमें हमने बैक नेक के लिए राउंड शेप ड्रॉ करना है. एंड शोल्डर से हाफ इंच डाउन करके यहाँ पर ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क. आफ्टर कटिंग गाइज देखिए यहाँ पर हमारे ब्लाउज के 2 पीसेस है. दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्लाउज and this is back part of the blouse. So देखिए इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है. ब्लाउज का जो बैक पार्ट है इसका नेक राउंड है एंड फ्रंट पार्ट का नेक कुछ इस तरह से है. अब हम ये दोनों को साइड रखेंगे एंड यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है. सो जो हमने पेपर पर ब्लाउज कट करा है इसके अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक को कट कर लेना है. कट करने के बाद हम पेपर को हटा लेंगे. एंड गाइज यू कैन सी हमने लाइनिंग को भी कट कर लिया है. नाउ हम राइट साइड पे राइट साइड को रख के हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए नेक से स्टिच करेंगे. सिमिलरली फ्रंट नेक से भी हमने स्टिच कर लेना है. आफ्टर स्टिचिंग गाइज हम इस तरह से लाइनिंग को बैक साइड पे टर्न करेंगे एंड टर्न करने के बाद हमने इस पर टॉप स्टिच करना है ताकि हमारा नेक फिक्स हो जाए. सो देखिए हमने नेक की फिनिशिंग कर लिया है. नाउ राइट साइड पे हम बैक पार्ट के राइट साइड को रखकर शोल्डर से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे. आफ्टर ज्वाइनिंग द शोल्डर यहाँ पर मैंने स्लीव लिया है. स्लीव की लेंथ है 17 इंचेस. सो स्लीव को हम दोनों आर्म होल्स में बराबर से रखकर स्टिच करेंगे. एंड स्लीव को आर्म होल से अटैच करने के बाद हमने इसके दोनों साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच करना है. सो यहाँ पर हमने फ्रॉक का ब्लाउज रेडी कर लिया है. नाउ लेट्स प्रिपेयर इट्स बॉटम पार्ट. सो इसके बॉटम पार्ट के लिए हमने कली कट करनी है. सो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, इसे सेंटर से 2 फोल्ड कर लेंगे. पेपर की लेंथ है 42 इंचेस. सो फर्स्टली गाइस हम पेपर के बॉटम साइड से 6.5 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड कली के टॉप साइड से हम 1.5 इंचेस पे मार्क करेंगे. सो गाइस देखिए हमारे वेस्ट की फिटिंग है 28 इंचेस
अब ये दोनों मार्क को हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए ज्वाइन करेंगे। एंड कली की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ये मार्क पर कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कली की कटिंग कर ली है। सो गाइस कली के बॉटम की विड्थ है 13 इंचेस एंड कली की लेंथ है 42 इंचेस एंड इसके वेस्ट वाली साइड की विड्थ है 1.5 इंचेस। यहाँ पर मैंने 2.2 इंचेस लिख दिया है बट इसकी एक्चुअल विड्थ 1.5 इंचेस है। नाउ यहाँ पर मैंने कली के लिए फैब्रिक लिया है। सो गाइस यू कैन सी यहाँ पर हमारी ऑलरेडी कली बनी हुई है। सो बेसिकली गाइस ये मेरा ओल्ड गाउन था, काफी टाइम से रखा था फैब्रिक। सो मैंने इसे रीयूज करते हुए ये आउटफिट की डिजाइनिंग करी है। सो देखिए इस तरह से हम फैब्रिक पर कली को रखेंगे। अब कली के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से एक कली को कट करा है। सिमिलरली हम इसके साइड से भी कली को रखकर कट कर लेंगे। सो देखिए इस तरह हमने 2 कली कट्स करी है। इसी तरह हमने 1 बाय 1 पूरी कलीज को कट कर लेना है। सो गाइस आफ्टर कटिंग यहाँ पर हमारी टोटल 20 कलीज है। अब देखिए हमने कली के राइट साइड को रखना है एंड देन इसके साइड से हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हम ये कली को ओपन करेंगे। देन अगेन हमने राइट साइड पे कली के राइट साइड को रखना है एंड हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। सो गाइस इस तरह से हमने 1 बाय 1 पूरी कलीज को ज्वाइन कर लेना है। सो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी 20 कलीज को ज्वाइन कर लिया है। 10 कली हमारी फ्रंट पार्ट पर आएगी एंड 10 कली बैक पार्ट पर आएंगी। एंड गाइस यू कैन सी 20 कलीज में इसका कितना ज्यादा फ्लेयर है। नाउ हमने कली को ब्लाउज पार्ट से ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से हम ब्लाउज को रखेंगे एंड वेस्ट से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। एंड ये जो हमारी बॉर्डर है इसे हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग गाइस यहाँ पर हमारी कली वाली फ्रॉक ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। इसे हमने वेस्ट से ज्वाइन कर लिया है। नाउ इसके बॉटम में हम लेस लगाएंगे। सो गाइस हेयर आई एम यूजिंग 8 मीटर दिस लेस। सो ये लेस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी एंड इस लेस की विड्थ है 3.5 इंचेस। सो इस लेस को हमने फ्रॉक की बॉर्डर पे रखकर स्टिच कर लेना है। सो आफ्टर स्टिचिंग द लेस यहाँ पर हमारी कली वाली फ्रॉक बनकर रेडी है। एंड गाइस यू कैन सी कितना ज़्यादा फ्लेयर आया है। मुझे ज़्यादा फ्लेयर वाली फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द जैकेट। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है। इसे मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ है 20 इंचेस एंड इट्स विथ 11 इंचेस। तो देखिए 7 इंचेस पर हम अगेन शोल्डर का मार्क करेंगे एंड 7.5 इंचेस पर हमने आर्मल का मार्क करना है। देन अगेन 7 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड 11 इंचेस पर हमने चेस्ट का मार्क करना है। अब ये दोनों मार्क को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे एंड आर्म होल के लिए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। एंड वेस्ट की विड्थ हमने 11 इंचेस ही रखी है। यहाँ पर हमने वेस्ट का मार्क नहीं करा है। अब शोल्डर से हाफ इंच डाउन करके इसकी कटिंग कर लेंगे। सो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। इसे ओपन करेंगे एंड देखिए ये इसका बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे एंड फ्रंट पार्ट को अगेन हमने 2 फोल्ड कर लेना है एंड इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। एंड नाउ गाइस हम इसके नेक की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 4 इंचेस पर नेक विथ मार्क करी है एंड 2.5 इंचेस पर मैंने इसकी नेक डेप्थ मार्क करी है। अब इस तरह से दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है एंड ये मार्किंग पर हम कट करेंगे।
अब हम इसकी फोल्डेड साइड से 2 इंचेस पर मार्क करेंगे। एंड ये मार्क को ज्वाइन करते हुए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। सो ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इस पर हम कटिंग करेंगे। सो देखिए इस तरह से हमारी जैकेट की फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। नाउ यहाँ पर मैंने बैक पार्ट लिया है। सो देखिए यहाँ पर मैंने अगेन 4 इंचेस पर नेक विथ मार्क करी है एंड 1 इंचेस पर मैंने नेक डेप मार्क करके इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करा है। नाउ ये मार्क पर हम कट कर लेंगे एंड यहाँ पर मैंने जैकेट का मेन फैब्रिक लिया है। अब इस पर हम लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे। सो हमने जैकेट के राइट साइड पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखना है बराबर से गाइस। देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है सेंटर से ओपन है एंड लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। सो देखिए हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। एंड गाइस here I am using 2 मीटर दिस गोटा लेस। सो ये लेस को हमने मेन फैब्रिक के राइट साइड पर इस तरह से रखना है। देन इस पर हमारी लाइनिंग आएगी एंड इस तरह से पूरी तरफ लेस को रखने के बाद हमने इस पर स्टिच करना है। सिमिलरली गाइस हमने ये वाले साइड पर भी लेस को स्टिच कर लेना है। एंड गाइस ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हमने इसके पूरी साइड से स्टिच करना है। आर्म होल को अवॉइड करते हुए हम पूरी साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। फर्स्टली हम फ्रंट पार्ट को एक साइड से स्टिच करेंगे। सो इसकी फिटिंग वाली साइड से हमने बिना लेस को लगाए स्टिच करना है। देन ये इसका बॉटम वाला साइड है, यहाँ से हमने इस लेस को लगाना स्टार्ट करना है। तो हमने लेस को इसके राइट साइड पर रखा है एंड इसके ऊपर हमने लाइनिंग को रखा है। सो इस तरह से हम लेस को रखकर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। एंड या गाइस अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा हो तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। सो मेरी इंस्टा आईडी मैंने स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. सो यहाँ पर मैंने आपको लेस को स्टिच करना बता दिया है। बहुत ही इजी है लेस को स्टिच करना। सो गाइस देखिए यहाँ पर हमने लेस को स्टिच कर लिया है एंड इसे हमने आर्म होल से स्टिच नहीं करा था। सो आर्म होल से हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे एंड इसके एजेस को डिफाइन करने के लिए हमने सीजर लिया है। सो सीजर से हम इसके एजेस को शार्प कर लेंगे। तो देखिए इसे राइट साइड पर टर्न करने के बाद हमने इस पर टॉप स्टिच करना है एंड ये हमारा बैक पार्ट है। सो बैक पार्ट को भी हम इस तरह से राइट साइड पर टर्न करेंगे एंड राइट साइड पर टर्न करने के बाद इस पर भी हमने टॉप स्टिच कर लेना है। नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द स्लीव। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ है 21 इंचेस एंड इट्स फिट 9.5 इंचेस। सो फर्स्टली हम 2 इंचेस पर टॉप साइड से मार्क करेंगे एंड इसके ओपन साइड से मैंने 3 इंचेस पर मार्क करा है एंड स्लीव के बॉटम में मैंने 6 इंचेस से मार्क करा है। अब ये मार्क को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। सो स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब ये मार्किंग पर हमने कटिंग करना है। सो आफ्टर कटिंग द स्लीव हम इसके एक पार्ट को सेपरेट कर लेंगे एंड स्लीव की बॉर्डर पर हमने ये लेस को फर्स्टली स्टिच करना है टॉप साइड पे। देन इसे हम बैक साइड पे टर्न करके इसे अगेन स्टिच करेंगे। यू कैन सी गाइस स्लीव की बॉटम में भी हमने लेस को स्टिच कर लिया है एंड बैक पार्ट को भी हमने टॉप स्टिच करके रेडी कर लिया है। नाउ हमने यहाँ पर जैकेट का फ्रंट पार्ट्स लिया है। सो हमने बैक पार्ट पे राइट साइड को राइट साइड पे रखना है इस तरह से। देन शोल्डर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट को शोल्डर से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर मैंने स्लीव लिया है
स्लीव को दोनों आर्म होल्स में इक्वली रखकर स्टिच करेंगे एंड स्लीव को आर्म होल से अटैच करने के बाद हमने इसके साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारी जैकेट बनकर भी रेडी है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस गॉर्जियस आउटफिट। सो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये आउटफिट डिज़ाइनिंग वीडियो कैसी लगी। सो गाइस इस आउटफिट को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी था। So if you like this video a little bit helpful, then like and share this video. Also enable the bell icon by subscribing to our channel Mehkan Boutique so that can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching. Bye.